बॉलीवुड में एक स्टार उभरने लगा था। सिनेमा के 3 सुपरस्टार खानों को अकेला टक्कर देने लगा था। नाम था सुशांत सिंह राजपूत। वह एक्टर जो अचानक इतना नाम कमा चुका था कि सिनेमा जगत उसको अगला सुपरस्टार तक बताने लगा था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाती जा रही थी। करोड़ों की फीस, गाड़ी, बंगले क्या नहीं था। मगर अचानक एक दिन खबर आई, सुशांत की दर्दनाक मौत हो गई। पूरी दुनिया चौंक उठी। तमाम तरह की खबरें आई, मगर वो सच सामने नहीं आया जिसने एक बड़े स्टार का जीवन खत्म कर डाला। हम आपको आज पूरा सच बताते हैं जो कहीं ना कहीं दबा रह गया। 21 जनवरी 1986 के दिन बिहार के पटना में जन्मा लड़का गुलशन जो सुशांत सिंह राजपूत बनकर सिनेमा में सुपरहिट हो गया था। मगर पिता ने तो इंजीनियर बनाने के लिए दिल्ली में दाखिला करवाया था। फिर सुशांत फिल्मी हीरो कैसे बन गए, ये हम बताते हैं। सुशांत पढ़ने में बड़े होशियार थे। एक साथ कई इंजीनियरिंग कॉलेजों की प्रवेश परीक्षा पास कर चुके थे। दिल्ली इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। तकनीकी सीख रहे थे, लेकिन एक शौक और था, डांस का। साथ में पढ़ने वाले कुछ दोस्त शामक डावर की डांस क्लास जाते थे। सुशांत भी उनके साथ शौक पूरा करने डांस क्लास जाने लगे। यह 2005 की बात है। सुशांत बहुत अच्छा डांस करते थे। एक दिन शामक डावर बोले, फिल्म फेयर अवार्ड के लिए डांस ग्रुप में चलोगे? सुशांत ने फौरन हाँ कर दी। पहली बार फिल्मी दुनिया की चकाचौंध करीब से देखी। बड़े बड़े हीरोओं को देखा तो मन में ठान लिया, अब इंजीनियर नहीं एक्टर बनना है। डांस सीख ही रहे थे कि वहाँ कुछ लड़के एक्टिंग सीखने की बात करने लगे। सुशांत भी उनके साथ पहुँच गए बेरी जॉन की ड्रामा क्लास एक्टिंग सीखने। अभिनय सीखते सीखते पता चला कि राज बब्बर की पत्नी नादिरा का एक थिएटर ग्रुप है, एकजुट। सुशांत को लोगों ने सलाह दी, बम्बई में जाओ और उसको ज्वाइन करो। सुशांत पहुंच गए सीधा बम्बई और नादिरा बब्बर के साथ थिएटर करने लगे। 2007 के आसपास की बात है। बालाजी टेलीफिल्म्स नया शो ला रहा था, ऑडिशन चल रहे थे। एक दिन बालाजी क्रिएटिव टीम की नजर थिएटर में एक्टिंग कर रहे सुशांत पर पड़ गई। उनको ऑडिशन में आने का ऑफर मिल गया। सुशांत भी किस्मत आजमाने पहुंच गए। क्रिएटिव टीम ने कैमरा टेस्ट लिया और साथ ले गए। हजारों की भीड़ में सुशांत को सेकंड लीड रोल मिल गया। 2008 में आया वह सीरियल था किस देश में है मेरा दिल। सुशांत को प्रीत सिंह चुनेजा का रोल मिला था। नसीब कहिए या हुनर, उनका किरदार कुछ एपिसोड तक ही था। फिर टीम ने उनको हटा दिया। मगर सुशांत को लोग इतना चाहने लगे कि उनको वापस लाने की डिमांड होने लगी। मजबूरी में बालाजी को सुशांत को वापस शो में लाना पड़ गया था। मगर जिस शो ने सुशांत को टीवी का सुपरस्टार बनाया वह तो एकता कपूर की जिद से उनको मिला था। बालाजी ने नया शो शुरू करने का फैसला किया। एकता कपूर सुशांत सिंह से इतनी ज्यादा प्रभावित थी कि उन्होंने लीड हीरो बनाने का फैसला लिया। वो क्रिएटिव टीम के पास पहुंची, लेकिन टीम ने मना कर दिया। वजह थी सुशांत पहले से ही चैनल के एक शो में काम कर रहे थे। मगर एकता कपूर अड़ गई। बोली, इस लड़के की मुस्कुराहट लाखों दिलों पर राज करेगी। एकता की जिद के आगे चैनल वाले झुक गए, नियम तक बदल दिए गए और 2009 में शो लॉन्च हुआ पवित्र रिश्ता। अंकिता लोखंडे के साथ मानव बने सुशांत की जोड़ी सुपरहिट हो गई। हर बार टीआरपी में नंबर 1 सुशांत सिंह टीवी के सुपरस्टार बन बैठे। टीवी पर हिट होते जा रहे सुशांत पर बॉलीवुड कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा की नजर पड़ गई। उन्होंने ऑडिशन के लिए बुलाया और सब वैसा ही जैसा वो चाहते थे। सुशांत की एंट्री हो गई बॉलीवुड में। साल था 2012। फिल्म थी काई पोचे। पहली ही फिल्म हिट। अगली फिल्म आई शुद्ध देसी रोमांस सुपरहिट।
पीके में सरफराज के छोटे से रोल में हर किसी का दिल जीत बैठे, ब्योमकेश बख्शी में डिटेक्टिव का शानदार रोल, 2016 में धोनी बनकर सामने आए फिल्म ने तहलका मचा दिया, केदारनाथ और सोन चिड़िया में अलग ही किरदार। अब तो जैसे सुशांत सिंह का ही दौर आ गया, हर फिल्म या तो सुपर हिट हो रही थी या हिट। सुशांत के पास इतनी धन दौलत आ गई कि मुंबई छोड़िए उन्होंने चांद पर जमीन खरीद ली थी। अगला सुपरस्टार बनने की राह पर कदम रख चुके थे, मगर 14 जून 2020 का वह काला दिन, वह सुबह 9:30 बजे जूस पीकर अपने कमरे में जाते हैं, दरवाजा बंद करते हैं और फिर कभी नहीं निकले। दोपहर 2:30 बजे खबर आई सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई। जांच में वजह बताई गई डिप्रेशन, मगर उनको डिप्रेशन हुआ कैसे? चलिए हम बताते हैं। असल में सुशांत बॉलीवुड की राजनीति का शिकार बन गए। कहानी शुरू होती है कई पोचे फिल्म के हिट होने से। 2012 में यशराज बैनर ने सुशांत सिंह राजपूत पर बड़ा दांव खेला। 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया। 2 फिल्में आई, शुद्ध देसी रोमांस और ब्योमकेश बख्शी दोनों हिट। तीसरी फिल्म बनने वाली थी पानी, शेखर कपूर द्वारा डायरेक्शन, सुशांत की सपनों की फिल्म। इसी बीच उनको कई बड़े बड़े डायरेक्टरों ने फिल्में ऑफर की, लेकिन वो सबको मना करते गए क्योंकि उनको पानी करनी थी जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। एक के बाद एक फिल्में छोड़ते जा रहे थे। फिल्म मेकर उनको घमंडी बोलने लगे। फिर एक दिन अचानक यशराज बैनर ने पानी फिल्म बनाने से ही इनकार कर दिया। सुशांत का तो जैसे सपना ही टूट गया, उनको इससे गहरा सदमा लगा। इसके बाद से यशराज बैनर और सुशांत के रिश्ते बिगड़ गए। सुशांत ने नई शुरुआत करनी चाहिए। संजय लीला भंसाली से मिले। दोनों साथ में 2 फिल्में करने वाले थे, गोलियों की रासलीला और बाजीराव मस्तानी। सब कुछ तय हो गया था, लेकिन अचानक उनको दोनों फिल्मों से निकलवा दिया गया और रणवीर सिंह को दोनों फिल्में दे दी गई। पता लगा कि किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस ने उनको सबक सिखाने के लिए ये करवाया था। एकता कपूर पहले ही पवित्र रिश्ता छोड़ने को लेकर उनसे 36 का आंकड़ा रखने लगी थी। कहते हैं कि उनको हेट स्टोरी फिल्म में लीड रोल मिलने वाला था, मगर वो भी एकता के इशारे पर उनसे छीन लिया गया था। यशराज, एकता, भंसाली ने तो अघोषित बैन कर दिया था। फिर एक बड़ी साजिश हुई। सुशांत का करियर खराब करने के लिए उनको करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म ड्राइव दिलवाई गई। सुशांत को लगा इस बार सब अच्छा होगा, मगर उनकी इस फिल्म को बहाने बना कर थिएटर में रिलीज ही नहीं करवाया गया। सुशांत के 2 साल बर्बाद करने के बाद उस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर बेच दिया गया। सुशांत ने नाराज होकर करण जौहर का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद तो उनके बुरे दिन शुरू हो गए। सारे बड़े फिल्म मेकर एक हो गए। सुशांत को बॉलीवुड पार्टियों में बुलाने पर पाबंदी लगा दी गई। अपने खेमे के एक्टरों से उनकी खुलेआम बेइज्जती करवाई जाने लगी। यहाँ तक कि साजिद नाडियाडवाला के साथ हिट फिल्म छिछोरे देने के बाद भी साजिद ने उनसे किनारा कर लिया। सारे बड़े प्रोडक्शनों ने उन पर अघोषित बैन लगा दिया। साथ मिला बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स का, जो अपनी कुर्सी खतरे में देखकर हर गलत फैसले को सही बताते रहे। इधर सुशांत सिंह राजपूत का डिप्रेशन बढ़ता गया। वह दवाइयों के जरिए डिप्रेशन कम करते रहे। अंकिता लोखंडे का साथ छूटा तो और टूट गए। नई प्रेमिका रिया का सहारा मिला तो महेश भट्ट ने सुशांत को पागल बताकर उसको भी दूर कर दिया। बस एक दिन इतना डिप्रेशन बढ़ गया कि सब छोड़ छाड़ कर खेती करने जा रहे थे। 11 जून को ही अपने सारे नौकरों का पाई का हिसाब करके सबको विदा कर दिया था और 14 जून को बॉलीवुड के इस उभरते सुपरस्टार का तनाव इतना बढ़ गया कि सरेंडर कर गए। पूरा बॉलीवुड सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जिम्मेदार था। दोस्तों, आपको सुशांत सिंह राजपूत कैसे लगते थे? उनकी मौत पर आपको क्या कहना है?
क्या सुशांत का कोई रोल या फिल्म आपको याद है?